जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा में 27वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे कार्तिक मास कथा के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। श्री कृष्ण जी बोले, तदंतर यम की आज्ञा पालन करने वाले प्रीतपति ने सब नरक दिखाने की इच्छा से धनेश्वर को ले जाकर कहा। प्रेतपति बोला कि हे धनेश्वर, ये जो भयानक नरक है इन्हें देखो, जिनमें पाप करने वाले मनुष्य यमदूतों द्वारा पचाए जाते हैं। भयानक दर्शन वाला यह तप्त बालूक नरक है, जिसमें अंत समय में जली देह वाले पापी चिल्ला रहे हैं। बलि वैश्व देव के अंतर अर्थात भोजन के समय क्षुधा से पीड़ित आए हुए अभ्यागत का जो मनुष्य पूजन नहीं करते, वे नरक में अपने कर्म द्वारा पचाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और क्षत्रियों का जो पैर से तारण करते हैं, वे मनुष्य जरे हुए पापों वाले हैं। नरकों के 6 भेद हैं। यह नाना प्रकार के पापों से मिलते हैं। अंधतामिस्त्र नाम का यह दूसरा बड़ा नरक है। यह देखो, सुई के समान और घोर मुख वाले तमोपतादी कीड़ों द्वारा पापी मनुष्यों की देह भेदन की जा रही है। यह नरक भी 6 प्रकार का है। पराये मर्म के भेदन करने वाले पापी कुत्ते, गिद्ध आदि पक्षियों द्वारा पचाए जाते हैं। तीसरा यह क्रकच नाम का घोर दर्शन नरक है, जिसमें पापी मनुष्य करकच अर्थात आरा द्वारा चीरे जाते हैं। यह करकच नाम का नरक भी 80 पत्र वनादिक भेद से 6 प्रकार के हैं। इसमें जो मनुष्य स्त्री पुरुष आदि का वियोग करा देते हैं, वे पचाए जाते हैं। जो प्यारी वस्तु तथा औरों से वियोग कराते हैं, वे मनुष्य भी इसमें पचाए जाते हैं। 80 पत्र अर्थात खड़गों द्वारा काटे और भेड़ियों के भय से भागे एवं चिल्लाए हुए पापी मनुष्य यहाँ पचाए जाते हैं। अरगल नाम का एक यह महाघोर जो कि चौथा नरक है, इसे देखो, इसमें नाना प्रकार की फांसियों से बांधकर यमदूत पापियों का ताड़ना दे रहे हैं। इसके भी 6 भेद हैं। कूट शालमली नाम के इस 5वें नरक को देखो, इसमें अंगारों के समान सेमल की कांटे हैं। इसमें पराई स्त्री रत, पराया द्रोह करने और पराया द्रव्य लेने वाले पापी यम की यातनाओं द्वारा 6 प्रकार से पचाए जाते हैं। रक्तपूर अर्थात जिसमें रुधिर और पीप भरा है, ऐसा इस 6ठे अभ्यक्त वस्तुओं को खाने वाले निंदा तथा चुगली करने में तत्पर पापी मर्दन किए जाने पर बड़े भयानक शब्द कर रहे हैं। यह भी दुर्गंध आदि भेद से 6 प्रकार का है। घोर दर्शन करने वाला यह 7वां कुंभी पाक नरक है। हे धनेश्वर, यह तैल आदि वस्तुओं के भेद से 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी नरों को यमदूत के द्वारा दंड दिए जाते हैं, अर्थात तैल आदि में औटाए जाते हैं। हजारों वर्ष पर्यंत इसमें प्राणी यम की यातनाओं को भोगते हैं। अब 42 भेद वाले रौद्र नरक को देखो। बिना कामना के जो पाप होता है वह सूखा कहलाता है, और जो कामनाओं से पाप होता है वह आर्द्र अर्थात गीला पाप कहा जाता है। ऐसे गीले और सूखे के भेद से पाप 2 प्रकार के होते हैं। नरकों के कुल 84 पृथक पृथक भेद हैं, यानी कि अलग अलग भेद हैं। अप्रकीर्ण, पांगतेय, मालिनिका, जाति, भ्रंशकर, उपपातक, अतिपाप तथा महापाप, ये 7 प्रकार के हैं। इन 7 के करने पर प्राणी 7 नरकों में पचाए जाते हैं। तुम्हारा जो कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों से संसर्ग हुआ था, उसी के पुण्य समूह से पाप नरक दूर चले गए हैं। श्री कृष्ण जी बोले, ऐसे नरकों को दिखाकर प्रेतपति उस धनेश्वर को
यक्षों के लोक में ले गए और यह यक्षों का स्वामी हुआ। धनेश्वर धन यक्ष इस नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ। उसके नाम से अयोध्या में विश्वामित्र ने तीर्थ बनाया था। ऐसा प्रभाव वाला यह कार्तिक मास मुक्ति को देने वाला और मुक्त करने वाला है, क्योंकि अनेक पापों को हरने वाले भी मनुष्य कार्तिक व्रत करने वाले के दर्शन से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में 27वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। अब सुनते हैं तुलसी महात्म्य की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय। कथा के अनुसार विष्णु कांची नगरी में कनक नाम का एक संतानहीन धनाढ़ क्षत्रिय रहता था। अनेक व्रतों को करने के बाद उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कनक ने उसका नाम किशोरी रखा। एक दिन एक ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कनक से कहा कि इसका पानी ग्रहण करने वाला मंडप में ही वज्रपात से मर जाएगा। यह सुनकर कनक बहुत दुखी हुए और उन्होंने कन्या का विवाह ही न करने का निश्चय किया। एक दिन कनक के यहाँ शंकर नाम का एक ब्राह्मण आया। अतिथि प्रिय कनक ने शंकर का खूब सत्कार किया। सहसा शंकर की दृष्टि किशोरी पर पड़ी। उसे उस युवती कन्या को अविवाहित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसकी सखी चंदना से जब इस विषय में पूछा तो उसे सारी बात ज्ञात हुई। कनक के आतिथ्य और किशोरी के शील स्वभाव से प्रसन्न होकर शंकर ने कनक से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री को भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताए देता हूँ। वह 3 वर्ष इसका जप करे तथा प्रातः काल उठकर तुलसी उपवन का सिंचन करे और प्रतिवर्ष कार्तिक माह में तुलसी का भगवान विष्णु से विवाह करे। इस व्रत के प्रभाव से वह विधवा नहीं होगी। किशोरी ब्राह्मण के बताए अनुसार द्वादशाक्षर मंत्र का जप और तुलसी वन का सिंचन करने लगी। प्रतिवर्ष तुलसी विवाह भी करती थी। इस प्रकार उससे 3 वर्ष बीत गए। चौथे वर्ष जब कार्तिक मास में प्रातः स्नान के लिए जा रही थी तो उसे विलेपी नामक एक क्षत्रिय कुमार ने देख लिया और उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगा, पर किसी भी प्रकार से उसे सफलता न मिली। एक दिन उसे पता चला कि वहाँ एक मालिन नित्य किशोरी को फूल देने के लिए जाती है। यह जानकर वह उस मालिन से मिला और धन देकर उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। अब वह नित्य प्रति मालिन की लड़की बनकर स्त्री वेश में किशोरी को फूल देने जाने लगा। उस समय विष्णु कांची में जयसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके पुत्र का नाम मुकुंद था। एक दिन मुकुंद ने किशोरी के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं किशोरी से ही विवाह करूंगा। उसने इस आशय का संदेश किशोरी के पिता कनक को भी भेज दिया। राजा के मंत्री ने आकर कनक से विवाह की सहमति प्राप्त कर कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन निश्चय कर लिया। निश्चित समय पर किशोरी को लग्न मंडप में बैठाया गया। उस समय भी किशोरी भगवान विष्णु और तुलसी माता का ही ध्यान कर रही थी। आधी रात के समय विवाह के लिए मुकुंद मंडप में आया तो वहां से अन्य पुरुषों को हटा दिया गया। सिर्फ विलेपी ही स्त्री वेश में होने के कारण वहां बैठा रहा। अचानक आकाश में घनघोर गर्जना होने लगी। बहुत तेज आंधी चलने लगी। सारे दीपक बुझ गए। बिजली चमकने लगी। उसी समय विलेपी ने अवसर देखकर जैसे ही किशोरी के हाथ को स्पर्श किया वैसे ही आकाश से वज्रपात हुआ और विलेपी काल कवलित हो गया, यानी कि मर गया। उसके मरते ही सब कुछ शांत हो गया। पुनः सब व्यवस्था हुई। मुकुंद और किशोरी को सकुशल देख सब लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता पूर्वक कनक ने किशोरी का मुकुंद के हाथ में हाथ दे दिया और इस प्रकार
तुलसी व्रत के प्रभाव से वैधव्य योग की समाप्ति हो गई और किशोरी राजरानी बन गई। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।